सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज 5.1 एपी का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि एपी की इंट्रोडक्शन, सारी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैं अपने अदर वीडियो लेक्चर्स में दे चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है और उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन सी सूची एपी है। यदि एपी है तो डी मीन्स सार्व अंतर और 3 और पद लिखें। समझे बात को। आपको इस क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं, मीन्स आपको 15 सूची यानी संख्याओं की एक लिस्ट यानी एक सीक्वेंस दी हुई है और ये पूछा गया है कि उनमें से कौन कौन सी सूची एपी है या नहीं है। यदि कोई सूची एपी बनती है तो आपने डी बताना है, साथ में आपने उसके आगे के 3 पद और लिखने हैं। तो देखिए 15 पार्ट्स तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ना तरीका बता देती हूँ कि कैसे करना है। वैसे मैं तरीका अपनी लास्ट वीडियोज में बता भी चुकी हूँ। तो ये है भाई पार्ट नंबर 1, 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। एपी चेक करने के लिए जितने पद दे रखे हैं सभी का अंतर समान होना जरूरी है, लेकिन अगर किन्हीं 2 पदों में ही हमें पता लग जाए कि अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है, वो वहीं से सिद्ध हो जाएगा। देखिए A1 2 है, पहला पद 2 है, A2 दूसरा पद 4 है, A3 8 है और A4 है बेटा जी ये 16 है। अंतर निकालिए अब आप A2 माइनस A1 से। तो D का मतलब A2 माइनस A1 यानी 4 घटा 2 2 आ रहा है। फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाइए, 3 में से A2 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4। इन दोनों में 2 और 2 4, 2 का फर्क था और 4 8 में से 4 गया 4, इनमें 4 का फर्क है। ये दोनों जो अंतर हैं ये समान नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सार्व अंतर समान नहीं है। हर बार जो हमारा सार्व अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन के जो 15 पार्ट्स हैं उनमें से जो पार्ट्स एपी नहीं है वो सब आपने इसी तरह करने हैं। अब मैं आपको केवल डिफरेंस लेकर बताऊंगी उनके कि भाई वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तरीका यही है, सबसे पहले आप सूची लिखिए, 4 पद हैं तो चारों को अलग अलग नाम दीजिए। फिर एक बार सेकंड में से फर्स्ट घटाकर चेक कीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है। थर्ड में से सेकंड को घटाइए, अगर वो भी बराबर आ रहा है तो फोर्थ में से थर्ड को घटाइए। अगर एक बार भी वो अंतर बराबर नहीं आता है तो आपने लिखना है कि क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए यह सूची एपी नहीं है। और जब वो सूची एपी नहीं है तो इससे आगे हमारा कोई काम बकाया नहीं रह जाता, ना हमारे पास डी है और ना ही 3 अन्य पद हैं। क्लियर। तो ये मैंने मेथड आपको क्लियर कर दिया है। तो ये मेथड ऐसे ही रहेगा। एक मेथड में एपी वाला बता रही हूँ, उसके बाद मैं केवल आपको डिफरेंस चेक करके बताऊंगी, क्योंकि उन्हीं में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड पार्ट है भाई 2 बेटा 5/2, देन 3 एंड देन 7/2 एंड डैश डैश डैश। 2 2.5 3 3.5 नहीं आया समझ में। 2 ये 2.5 ये 3 ये 3.5, आधे आधे का अंतर है। तो यहाँ आप ऐसे लिखें तो लिख लीजिए A1 2 है, A2 5/2 है, A3 3 है और A4 7/2 है। तो अब चेक कीजिए डी
सेकंड में से फर्स्ट घटाया A2 माइनस A1, 5/2 घटा 2, ये घटा आपको आनी चाहिए। तो 2 LCM लिया भाई, 5 माइनस 4 यानी कितना आ गया 1/2। सेकंड और फर्स्ट टर्म में आधे का अंतर है। अब थर्ड और सेकंड में देखना है तो A3 घटा A2 यानी 3 घटा 5/2, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए, 2 LCM ले लीजिए, 6 घटा 5 यानी 1/2। भाई फिर से 1/2 आ गया। तो यहीं पर्याप्त नहीं है, 4 टर्म है तो चारों तक चेक करना है। AP होने के लिए अगर 4 टर्म है तो चारों तक डिफरेंस चेक करना है, 5 है तो पांचों तक करना है, 6 है तो 6 तक करना, हर टर्म का डिफरेंस करना है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब A3 माइनस A2, अब आप चेक कीजिए, 3 नहीं भैया, कौन से नंबर पर है, 4th पर, तो A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3/1, तो 2 आ गया, 7 घटा 6 ये भी 1/2। हर बार हमारा सार्व अंतर समान आ रहा है। तो क्योंकि D बराबर है 1/2 हर बार समान है, या आप लिख सकते हैं कि सार्व अंतर, वही भाषा लिख लीजिए, क्योंकि सार्व अंतर D बराबर है 1/2 हर बार समान है, हर बार समान है, इसलिए यह सूची क्या बन गई भाई, AP है। हो गया भाई, हर बार अंतर सेम आ रहा है तो ये AP बन गया। अब देखिए कि करना क्या है, D बताइए, ये रहा D, तो बेटा जी D क्या हो गया 1/2, तो पहला आंसर तो आपका आ गया ये। अब कहता है 3 और पद लिखिए, यानी ये तो चौथा है ना, इसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां कैसे लिखेंगे। पहले में आधा जोड़ा तो दूसरा आया, दूसरे में 1/2 जोड़ा तो तीसरा आया, तीसरे में 1/2 जोड़ा तो चौथा आया। तो अब आप लिख लीजिए, उसका पार्ट है भी ये यहाँ करा रही हूँ मैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब लिखिए अगले 3 पद, ठीक है भाई। तो अब हम कौन सा निकाल रहे हैं, 4 हमारे पास है तो 5वां पद A5 कैसे निकलेगा, चौथे पद में D जोड़ दीजिए, चौथे पद में D जोड़ दीजिए। तो चौथा पद क्या है भाई 7/2, D कितना है 1/2, ये बन गया 8/2 यानी 4। छठा पद निकालना है तो बेटा जी 5वें पद में D जोड़ दीजिए, पिछले में 5वां कितना आया है 4, 4 में 1/2, 2 चौक 8 जमा 1/2 यानी ये आ गया 9/2। और फिर आप निकाल दीजिए बच्चे 7वां पद, तो ये बन गया A6 जमा D, और ये बन गया 9/2 प्लस 1/2 यानी 10/2 यानी 5। ये आ गए हमारे अगले 3 पद। ये तरीका है सेकंड पार्ट को करने का, ये तरीका है अगर AP नहीं है तो, और अगर AP है तो ये तरीका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपने AP की परिभाषा को बेटा ध्यान रखना है कि AP क्या होती है। अगर आपको नंबरों का एक सिस्टम दे रखा है, कोई 5, 6, 7, 8, 10 नंबर दे रखे हैं, और वो नंबर हर बार इक्वल डिफरेंस पर, समान अंतर पर घटते जा रहे हैं या समान अंतर पर बढ़ते जा रहे हैं, तो इस प्रकार मिलने वाली सूची AP कहलाती है। अगर आपकी मम्मी आपको हर महीने समान पैसे बढ़ाकर, भाई पहले महीने मम्मी ने 10 रुपये जेब खर्ची दी, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, अगले महीने मम्मी ने 5 और बढ़ा दिए 15, फिर उससे अगले महीने 5 और बढ़ा दिए 20, हर बार 5-5 ही बढ़ रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो वो जो अमाउंट आपको हर मंथ मिल रही है वो अमाउंट, या बैंक का ले लीजिए, आपने बैंक में बहुत बच्चों ने खाते खुलवा रखे होंगे, आप गए बैंक में 500 रुपये डलवा दिए और मम्मी ने बोल दिया कि भाई हर महीने में आपको 100 रुपये दूंगी आपके अकाउंट में डालने के लिए। तो 500 रुपये थे, अगले महीने 600, अगले महीने 700, अगले महीने 800, अगले महीने 900, यानी हर बार आपका पैसा बराबर बराबर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी श्रृंखला को हम
एपी कहते हैं। और जिस अंतर पर वो बढ़ता है वो सार्व अंतर यानी डी कहलाता है। और जो पहले पद यानी पहले महीने जो आपने पैसे डलाए हैं वो प्रथम पद कहलाता है। अब ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड देखिए, अब मैं थोड़ा क्विकली कराऊंगी। -1.2 -3.2 -5.2 -7. चेक कीजिए A2 -A1 -3.2 -1.2 -3.2 प्लस 1.2 0 -2.0 यानी -2 आ गया। इसको घटाओगे फिर से यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये बनेगा A3 -A2 -5.2 और फिर से माइनस माइनस हो जाएगा +3.2, ये भी -2 बनेगा। और जब A4 में से A3 घटाओगे तो -2 बनेगा। यस, इट इज़ एन AP। डी आ जाएगा -2। अगला पद -9.2 -11.2 और -13.2। अब आ जाइए बेटा फोर्थ पार्ट पर। -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। A2 A1 माइनस का 6 जमा का 10। जमा क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ माइनस पहले से था, 2 माइनस मिलकर प्लस होंगे। शॉर्ट में करा रही हूँ अब मैं क्वेश्चन आपको, फिर में आपने अपने आप अच्छे तरीके से करने हैं। A3 A2 देखिए ना ऐसे आया ना, A3 -2 था, फिर ये माइनस लगाया, फिर A2 माइनस था, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +6 प्लस का 2 घटा का 6 में से 2 गए 4। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए तो चौथा पद क्या है 2 घटा तीसरा पद क्या घटा 2, 2 जमा 2 4। यहाँ ये भी AP है, इसका सार्वंतर 4 है। 4 4 तो अगला पद हो जाएगा 4 और 2 6 10 और 14। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। कम टू फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ देखिए जरा ध्यान से। 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। बहुत इजी है, बस ये √2 आपको तंग कर रहा है। A2 A1 देखिए A2 ये पूरा है 3 जमा √2, ठीक है, और A कितना है -3। जब ब्रैकेट खोलोगे 3 से 3 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा A3 A2 तीसरा पद है 3 जमा 2√2 -3 जमा √2, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 3 जमा 2√2 घटा का 3 और घटा जमा घटा का √2। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इरेशनल नंबर का। ये देखिए 2√2 घटा √2। मैंने आपको ये बताया था कि इस √2 को सर्कल कर लो, कर लिया। अब इसे एक चॉकलेट मान लो। अब इसे कैसे पढ़ोगे? 2 चॉकलेट घटा चॉकलेट, 2 चॉकलेट, एक घट गई, एक चॉकलेट बची, तो ये बचा 1 √2 यानी कि केवल और केवल क्या बच गया √2। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 और इससे आगे करोगे तब भी √2 आएगा, तो ये AP बनेगा। इससे आगे की जो टर्म्स बनेंगी, ये थी ना 4 टर्म थी, 5वीं हमने निकालनी है, तो 3 + 4 √2, फिर बनेगी 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। इस √2 को आपने एक वेरिएबल मान के चलना है, X Y Z, चॉकलेट, पेन, टॉफ़ी, कुछ भी मान लीजिए। तो 2 पेन जमा पेन 3 पेन, 2 पेन जमा 3 पेन 5 पेन, 1 पेन जमा 8 पेन 9 पेन। तो √2 जहाँ भी आता है वहाँ आपने √2 है, √3 है, ये इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये 9th क्लास में हम कर चुके हैं। चलिए अब आ जाइए नंबर 6 पर। 0.2 0.22 0.222 0.222। ध्यान से देखें, A2 में से A1 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 0.22 - 0.2। कई बच्चों को तो ये भी नहीं घटाना आता। इसको लिखिए 0.22 और ये घटाइए 0। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 2 का मतलब 2 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो ये 0 है, तो 2 में से 0 गया 2 2 2 0 0.02 आ गया पहला अंतर।
अब इसमें से इसको घटाइए, A3 में से A2, फिर घटाइए 0.222 और 0.22, पीछे कुछ नहीं है तो 0, आगे अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, 2 0 0 0 और ये आ गया 0.002। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये 2/100 है, ये 2/1000 है, ये 2/100 है, ये 2/1000 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये श्रृंखला भी एपी नहीं है। चौथा 7वां पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, एपी है। 8वां भी एपी है क्योंकि सब टर्म्स बराबर हैं तो 0 के अंतर पर बढ़ रही हैं। और 9वां भी आप कर लीजिएगा क्योंकि 3 6 18 का गैप है तो एपी नहीं बन रही है। 10वें पे आ जाते हैं अब हम 10th पार्ट पर। देखिए कितना इजी है। A 2A 3A 4A, 2A में से A गया A, 3A में से 2A गया A, 4A में से 3A गया A, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर बढ़ रही हैं तो ये भी क्या बनेगी? एपी। इसकी जगह मैं ये ले दूँ √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। 2√2 में से √2 गया, √2 आ जाएगा। 2x में से x गया, x आ जाएगा। 3x में से 2x गया, x आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो आप इससे अपरिमेय संख्या को समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा 11th पार्ट पर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कहेंगे तो मैं इस तरह के कुछ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से डालकर आपको समझाऊंगी अगर आपको अपरिमेय संख्या में दिक्कत आ रही है तो। A स्क्वायर, A³ A4 ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? पहला है A स्क्वायर माइनस A, ठीक है भाई, तो इसके टुकड़े हो गए A इंटू A कॉमन ले दिया A-1 पहली बार। दूसरी बार देखिए A3 में से A2, ध्यान देंगे ये बन गया A³ माइनस A स्क्वायर। इन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन लिया तो A-1। ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं हैं। A-1 A की पावर से 2 बार गुना हो रहा है और A-1 A से 1 बार गुना हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? A इंटू A-1 बराबर नहीं है, तो यह श्रृंखला एपी नहीं है। क्लियर? आ जाइए 12th पार्ट पर। 12th पार्ट आपका है √2। ये अब हमें थोड़ा ना सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान से। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी अभी बता कर आई हूँ, लेकिन वो फॉर्म थोड़ी चेंज थी। √2, √8, √18 एंड √32 एंड डैश, इनको हम पहले वर्गमूल के अंदर ही इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये √2 है, 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, ठीक है। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 32 का मतलब होता है 16 दूनी 32। कोई दिक्कत नहीं? चलें, √2 दोनों का अलग अलग अंडर रूट करेंगे तो 4 का वर्गमूल आएगा 2, 2 का नहीं होता है तो 2√2, ये हो गया 3√2, 16 का हो गया 4√2 एंड सो। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया, तो यहाँ जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 माइनस √2 यानी √2, और A3 में से A2 करोगे तो 3√2 माइनस 2√2 फिर से √2 और ये फिर से √2 आएगा, तो ये AP बनेगी। और आगे की जो टर्म्स बनेंगी वो 5√2, 6√2 और 7√2। ये मैं बताती हूँ आपको। अगले 3 पद देखिए, तो भाई 5वां पद क्या बनेगा? A4 जमा D। A4 को ये मत लिखिएगा, ये लिखिएगा 4√2 जमा √2 यानी 5√2, और 5 का वर्ग हो गया 25। 25 को इसके अंदर ले जाओ और ये बन जाएगा 25 दूनी 50 का वर्गमूल। छठा पद बनेगा 6√2, 6 का वर्ग 36, 36 दूनी 72 का वर्गमूल। इसी रूप में लिखेंगे हम इनको, इसी रूप में।
और A7 का मतलब हो गया 7 रूट 2, 7 का स्क्वायर 49, और बेटा 49 दूनी 58। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी। फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। और 13th आपका देखिए, 13th को भी बड़े ध्यान से देखना है। √3, √6, √9, √12 एंड सो सबके 3-3 में टुकड़े कर लीजिए। जैसे उसमें 2-2 में टुकड़े किए थे ना, इसके 3-3 में कर लीजिए। ये √3 है, ये 2 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 3 है, और ये 4 गुणा 3। सिमिट्री तो रखनी पड़ेगी ना हमें, एक सिमिट्री रखेंगे तभी तो समझ आएगा। √3, √2, √3, और √3, √3, और भाई 2 √3 एंड डैश। ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। कैसे नहीं है? A2 माइनस A1 कर लीजिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √6 माइनस √3, और A3 माइनस A2 कर लीजिए, तो √9 माइनस √6। आप यहाँ से देखिए ना, √2 माइनस 1 आएगा, यहाँ √3 माइनस √2 आएगा, तो ये एपी नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का है, एक होता है इक्वल टू, यानी बराबरी काट दें तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये श्रृंखला भी एपी नहीं बनेगी। और 14वां और 15वां मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा किधर बताऊं भाई, अभी रफ करना पड़ेगा इधर ये सारा। वैसे भी आप अपना पोज करके आराम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में तो अभी बच्चों को टाइम चाहिए नोट करने के लिए। तो 14th क्वेश्चन आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर को मत देखिएगा, इनको खोलिएगा। 1, 9, 25, 49, अंतर देखिए 8 का, 16 का, और भाई 24 का, इक्वल नहीं आ रहा, एपी नहीं है। और ऐसे ही आपका 15th पार्ट है। तो बेटा जी ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट थी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है तो वो बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।